10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को श्रव्य दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को तीसरी बार स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लगातार 2 अवधियों में बसंत की सच्चाई पाठ को लेकर चर्चा कर रहे थे। दूसरे दृश्य में पंडित राजकिशोर जी को अपने भाई, छोटे भाई के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि बसंत मोटर के नीचे आने की वजह से उसके दोनों पैर कुचले गए। तब ये बात सुनते हैं पंडित राजकिशोर जी प्रताप के साथ बसंत को मिलने के लिए चले जाते हैं। तो दूसरे अवधि में हमने यहाँ तक चर्चा की थी। तीसरे अवधि में इसके आगे की बात को लेकर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो प्रताप कहता है, आप मेरे साथ चलेंगे। इस तरह से गरीब आदमी के साथ एक खद्दरदारी नेता, नायक, गरीबों के नायक आज मेरे साथ मेरे घर के द्वार आ रहे हैं। तो प्रताप को ये देखकर अचरज हो गया, आश्चर्य हो गया। तब पंडित बताते हैं, हाँ इसमें क्या है, दिक्कत नहीं है, अभी चलो। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? पूछते हैं, कौन? पंडित जी। तब प्रताप, यही अहिर, बिकू अहिर के टील में, यानी बिकू अहिर दूध बेचने वाले का जो मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में क्या है, हम बिकू के घर में क्या करते हैं, वास करते हैं। इतने कहने में अंदर की ओर देखकर पंडित जी अंदर अपने नौकर को आवाज देते हैं। क्या करके? अमर शिव नामक नौकर, मैं अभी अहिर टिल नामक मोहल्ले को जा रहा हूँ, तुम आते वक्त डॉक्टर को बुला लाना कि डॉक्टर को कह देना कि बसंत नामक लड़का मोटर की दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले गए हैं। तुम तुरंत अहिर, बिकू अहिर के घर पहुँच जाना, मैं अभी इस लड़के के साथ जा रहा हूँ करके आवाज़ देकर क्या करते हैं, वहाँ से प्रताप के साथ बिकू अहिर के घर बसंत को देखने के लिए चले जाते हैं। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर उनके आगे आगे जाता है। तो तीसरा दृश्य, सही है, तीसरे दृश्य में क्या है? सेम पहला दृश्य हुआ, पहला दृश्य बाजार, तीसरा दृश्य किशनगंज, तीसरा दृश्य जो है एक थोड़ा सा बदलाव, वहाँ पर क्या है, बसंत का छोटा सा घर। तब प्रताप स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य, एक घर है, छोटा सा घर, जमीन पर कटाई बिछाकर उस कटाई के ऊपर छोटा जो लड़का जो है, बसंत नामक लड़का सो रहा है, लेटा है, उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। प्रताप और राजकिशोर उसी समय प्रवेश करते हैं। तब प्रताप, यह रहा साहब, यह रहा हमारा घर, यह है हमारा घर। अरे पंडित देखते हैं, अरे यह तो जमीन पर लेटा हुआ है, बसंत कटाई के ऊपर जमीन पर लेटा हुआ है। देखते हैं। तब चकित होकर इनको देखकर, कौन? बसंत पंडित जी को देखकर और प्रताप को देखकर आश्चर्य होकर, बसंत आप आए हैं, आप हमारे गरीब की बस्तियों में आकर गरीब के प्रति हमदर्दी जताने वाले, समाधान करने के लिए, हिम्मत भरने के लिए आप आए हैं। सुनकर बसंत हैरान होता है। तब पंडित राजकिशोर जी, कहाँ चोट लगी है बेटा, दिखाओ तो सही, मैं तुझे देखने आया हूँ कि तुम्हारे पैर मोटर की दुर्घटना में कुचले हुए हैं, दिखलाओ कि तुम्हारे पैर कैसे हुए हैं, चोट लगी है बेटा, देखो। राजकिशोर पास जाकर पैर देखते हैं। किसी ने उन पैरों को फर्स्ट एड दी थी, पट्टी बांधी थी। तब पंडित राजकिशोर जी उन पैरों को छूने की साहस करते हैं। तब बसंत की दर्द जो है चीख आती है, चीख निकलती है हाँ करके।
सही है, उतना दर्द हो रहा था। हो राजकिशोर कुछ देर तक इस तरह देखते हैं, छोटा सा गरीब लड़का इस तरह से अपना बात को निभाने के लिए, अपने वचन को पालन करने के लिए, पैसे लौटाने के लिए आ रहा था। तब मोटर दुर्घटना में उस जो पैर जो है कुचले जाते हैं, यह सुनकर पंडित राजकिशोर अपने आप को बहुत ही पछताते हैं, अपने आप को बहुत ही दुख में डाल लेते हैं। एक बार उस लड़के की तरफ क्या करते हैं, देखते चुपचाप बैठ जाते हैं। पंडित और राजकिशोर कुछ देर इसी तरह से देखते हैं। तब बताते हैं पंडित राजकिशोर जी, तब उसके पैर को छूते हैं। तब नहीं बेटा, घबराओ मत, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छे से अच्छे इलाज करवाई दी जाएगी। इस तरह से हिम्मत करते हैं। दूर दूर से कराते हुए मैं मोटर टकरा गया, इसलिए आपके पैसे न लौट सका। तब बसंत क्या करता है, ऐसे दर्द में भी अपने आप को दुख में डालकर भी वो बस पंडित जी से माफ़ी मांगता है। पंडित जी, मैं अपना बात को निभाना भूल गया, मैंने बताया था कि यूँ जाके वापस आके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मगर मैं जब पैसे नोट को बुनाकर वापस आ रहा था, तब उसी समय मोटर में टकराने की वजह से मैं मोटर के नीचे गया, तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा ना सका, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा करके बसंत जो है पंडित जी को देखते ही जो माफ़ी का बात करता है। उस बात की चिंता मत करो बेटा, उस बात की चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम ठीक हो जाओ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस तरह से पंडित जी क्या करते हैं, बसंत के दिलो दिमागों में धैर्य, हिम्मत, समाधान भरने के, तसल्ली दिलाने के कोशिश करते हैं। तब डॉक्टर को बुलाते सुनते ही बसंत घबरा जाता है। डॉक्टर को बुलवाया है, पंडित जी हमारे जैसे गरीब लोगों के प्रति आप इतना हमदर्दी जता रहे, इतना सहायता कर रहे हैं, आप डॉक्टर को बुलाएंगे। तब डॉक्टर आते हैं, आते ही उसी समय, हेलो पंडित जी, नमस्कार पंडित जी, मैंने बाजार में इस लड़के को देखा है, मैंने इस लड़के को ऑलरेडी बाजार में देखा है। तब पंडित जी बताते हैं, जी हाँ, जरा देखिए तो सही। डॉक्टर पैर छूते हैं, पैर देखते हैं, बसंत जोर से चीखता है, अपने छोटे भाई के आंखों में आंसू आते हैं। कौन? प्रताप, जो अपने बड़े भाई दुख के मारे, दर्द के मारे इस तरह से चीखता है, उसकी आवाज़ सुनकर उसके भाई जो है, छोटा भाई प्रताप की आंखें भर आते हैं। वह कभी भाई को देखता तो कभी डॉक्टर को। तो राजकुमार तब पंडित राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, क्या करके? पंडित राजकिशोर जी, क्यों डॉक्टर? ठीक हो जाएगा। समझता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि शायद लड़के को किसी तरह से समस्या नहीं होगी, शायद ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर बताते हैं, क्या करके? बहुत गंभीर होकर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डियाँ टूट गई हैं। मोटर के नीचे जाने की वजह से इसके जो पैर की जो हड्डियाँ जो है टूटे हुए हैं। शायद एक्सरे निकालने के बाद मैं कह सकूँगा कि लड़का ठीक होगा या नहीं। दूसरा पैर तो ठीक है, परंतु पहला जो पैर जो है बहुत ही उसकी जो हड्डियाँ टूट गई हैं, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तब पंडित कहते हैं, ठीक है, इसमें किसी दिक्कत नहीं है, इसे अभी हम अस्पताल ले जाएंगे। इसका सारे देखभाल करने की जिम्मेदारी, इलाज की जिम्मेदारी संपूर्ण वे क्या करते हैं, अपने कंधे में ले लेते हैं। कौन? पंडित राजकिशोर।
तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस को अभी फ़ोन करता हूँ। तो क्या करते हैं पंडित राजकिशोर जी, तुरंत क्या करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तब डॉक्टर, जी हाँ, एम्बुलेंस को फ़ोन करके आइए, मैं तब तक इंजेक्शन की व्यवस्था करता हूँ, लड़के को इंजेक्शन लगाना है। तब बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आप इस तरह से मुझे इलाज देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ ना, मैं आप लोगों की फीस भर सकता हूँ, छोड़ दीजिए करके बसंत जो है डॉक्टर से निवेदन करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंडित राजकिशोर जी की सहायता से, प्रताप की सहायता से डॉक्टर जो है गरीब लड़के बसंत को इंजेक्शन देने का जो है दृश्य आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो बाद में पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, क्या करके, पंडित राजकिशोर जी हंसकर, बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम पैसे की चिंता मत करो, ना ही तुम्हारे इलाज के बारे में चिंता मत करो, बस चुपचाप इस तरह से लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं पे रहना, सही है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए यूं ही आया, तब तक आप इस बच्चे का ख्याल रखिए। हमें किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ऐसे ईमानदारी, वफादारी, प्रामाणिकता को अपनाने वाले इस गरीब लड़के को क्या करना है, हमें बचाना है। यह गरीब है परंतु एक ऐसा लड़का है, ऐसे लड़के वाले कभी भी नहीं मिलते, इसमें भीतर एक गुण छुपा है, जो गुण है ईमानदार, वफादारी, प्रामाणिकता। पंडित राजकिशोर जी ऐसे व्यक्तियों को खोना नहीं चाहते। ये इरादे से पंडित राजकिशोर इसका इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति, कृतज्ञता का जो भाव देखने को मिलती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत थोड़ा दर्द जताता है, चीखता है, प्रताप भाई के सिर पर थामता है और इस तरह से पर्दा गिरता है। तो इस तरह से बसंत की सच्चाई का जो पाठ का कहानी नाटक एंड होती है। कुल मिलाकर पाठ का सारांश जो है, बच्चे प्रताप जैसे लड़के का भीतर छिपे हुए वफादारी का गुण, प्रामाणिकता का गुण, स्वावलंबी का गुण, प्रामाणिकता, वफादारी, स्वावलंबी का जैसे कोशिश करने का गुण अपने जीवन में लाकर वे भी बसंत की तरह सच्चाई को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारा करने की एक सीख इस पाठ के जरिए आपको मिलेगा। पंडित राजकिशोरी जैसे उनके भी जो गुण, गरीबों के प्रति स्पंदन करना, गरीबों के बस्ती में जाना, गरीबों के देखभाल करना, उनकी भलाई में अपना भलाई समझना, ऐसे बहुत सारे गुण पंडित राजकिशोर जी के भीतर छुपे हुए थे। ऐसे अच्छे अच्छे गुणों को बच्चे भी क्या करना है, अपने जीवन जिंदगी में अनुकरण करके वे भी, आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो वो बात अलग, लेकिन सबसे पहले समाज में एक अच्छा इंसान बनने की सोच से मैं विश्वास के साथ इस पाठ को यही पर समाप्त करना चाहूँगा कि आप सबको बसंत की सच्चाई पाठ बेहद पसंद आया होगा। आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी किए होंगे। आपको इस पाठ के नोट्स मैं जल्द से जल्द ग्रुप में भेजने की कोशिश करूँगा। इसी इरादे से इस तीसरे अवधि को मैं यहीं पे संपन्न करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।